हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल्स। ठीक है। अब देखो, हमने दो चीजें पढ़ी। जैसे देखो, हमारा जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर। जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन दोनों का सम ही हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। ठीक है। रैशनल एरा इरेशनल एरा दोनों का कंबाइन करके क्या बन जाता है? रियल नंबर बन जाता है। अब हमें क्या पढ़ना है? रैशनल और इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है कि डेसिमल फॉर्म में कैसे पहचाने कि ये नंबर रैशनल है और ये नंबर इरेशनल है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ रियल नंबर क्या होता है? रैशनल और इरेशनल का फॉर्म दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और हमें पढ़ना है इस चैप्टर में रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे पहचाने कि ये रैशनल है या इरेशनल है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं हमें। तो एक बार आपको मैं बता दूं रैशनल नंबर होता क्या है। जिसे हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सके, जिसे हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सके उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाली वैल्यू। ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जिसे हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। और बाकी डीपली तो बेटा मैंने जो पहले एक्सरसाइज पढ़े मैंने अच्छे से और समझा रखा है रैशनल रैशनल क्या होते हैं। ठीक है। और आप लोगों को शायद आता ही होगा, यहाँ तक पहुंचे 1.3 तक तो ऑब्वियस सी बात है, और 9th में भी पढ़ा था आप लोगों ने। बस बेसिकली मैं यहाँ पे स्टार्ट करें डेसिमल फॉर्म में रैशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, तो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, इसको नोट कर लेना आप, फिर हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें इसके अंदर दो टर्म्स पढ़नी है पहले। वो दो टर्म्स क्या है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग वो होता है, देखो हमने सुना है भाई ये मेट्रो यहीं तक टर्मिनेट हो, मतलब यहीं तक रुक जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी, है ना। दिस मेट्रो इज, जैसे मेट्रो में बैठकर दिल्ली मेट्रो में बोलते हैं ना भाई, दिस मेट्रो टर्मिनेट दिस स्टेशन, है ना। तो मेट्रो इसके आगे नहीं जाएगी, यहीं तक रुक जाएगी, तो वो टर्मिनेट का मतलब वो होता है। नॉन टर्मिनेटिंग जो चलती जा रही है आगे। इसी तरह अगर हम इसको नंबर में देखें, एक ऐसा नंबर जो एक पॉइंट के बाद, जैसे मान लो आपने कोई डिवाइड करा, जैसे मान लो 1/2 था, जैसे मान लो क्या था, 1/2 था। इसका मतलब होता है टू, टू से डिवाइड करना है वन को, टू से डिवाइड करना है किसको? वन को। टू की टेल में वन तो आता नहीं है, तो हम यहाँ डेसिमल ले लेंगे, डेसिमल ले लेंगे तो यहाँ लग जाएगा जीरो। टू की टेल में 10 आता है, बिल्कुल आता है 5 बार में। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो आंसर क्या आया? 0.5। अब देखो, पॉइंट आया, पॉइंट के बाद एक नंबर आया, वो रुक गया, उसके बाद और नंबर नहीं आ रहे, तो उसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है। और अच्छे से समझ आएगा भी जब हम नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ लेंगे। जैसे मान लो ये है 1/3, इसका मतलब होता है 3 से डिवाइड करना है हमें वन को। 3 की टेल में वन तो आता नहीं है, तो डेसिमल लेना पड़ेगा। डेसिमल लेने का फायदा ये होता है कि हम यहाँ पे जीरो ले सकते हैं जितने चाहें हम। 3 की टेल में 10 नहीं आता, इससे छोटा 9 आता है 3 बार में। माइनस करेंगे, वन बचा, दोबारा जीरो ले लेंगे, फिर 9 आता है 3 बार में, वन बचा, फिर दोबारा जीरो ले लेंगे, फिर 9 आता है 3 बार में। तो देखो सेम प्रोसेस चलते रहेगा, सेम प्रोसेस चलते रहेगा, है ना। तो ये नंबर होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या है बेटा, यहाँ पे हमारा 0.3333 बार बार आते रहेगा। जो एक ही देखो, कुछ नंबर्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। एक पॉइंट के बाद आने के बाद वो रुक जाए, एक पॉइंट आने के बाद वो क्या हो जाए? रुक जाए, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं 0.125, ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर मैं पूछूं 0.12 ये कैसा नंबर है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं पूछूं 0.1001000001, ये भी ऐसे सेम प्रोसेस आता जा रहा है, ये भी कैसा नंबर है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है। समझ में आया ना टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।
अब देखो इसका यूज कहां पर है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैं बेसिकली यहाँ क्या पढ़ना है कि रैशनल और इरेशनल को डेसिमल फॉर्म में क्या कहते हैं, ठीक है। वही चीज अभी आपको मैं समझाऊंगा इन्हीं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बेसिस पे। तो ये कह रहा है पहला कि जो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स लिख लो आप यहाँ पे 12.1, 0.15, 0.125 एटसेट्रा। अब देखो ये जो पॉइंट का जो नंबर आ रहा है वो चलता जा रहा है, नहीं चलता जा रहा ना। अगर देखो कोई भी चीज आते जा रही है बार बार, जैसे हमने लास्ट टाइम में लिखी थी, तो यहाँ पे हम डॉट 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 डाल देते हैं। ये क्या शो करता है कि ये नंबर कंटिन्यूस बार बार आते जा रहे हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ नंबर बार बार कंटिन्यू आते जा रहे हैं। अच्छा एक और चीज होती है बेटा, अगर मैं 0.3 लिखा हो, 3 पे मैंने बार लगा दिया, 3 पे मैंने क्या लगा दिया, बार। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये भी कैसा नंबर है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। ये रिप्रेजेंट करता है जिसपे बार होता है ना, जिसपे बार होता है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये यही चीज है, समझ में आया। दोबारा बताता हूं मैं आपको, जैसे 0.12 पे बार लगाया मैंने, 0.12 पे बार लगाया, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है 0.1 1 पे बार तो नहीं है ना, तो 1 एज इट इज रहने दो। 2 पे बार है ना, तो 2 को इनफाइनाइट टाइम्स लिखेंगे, तो इनफाइनाइट टाइम्स तो लिख नहीं सकते, तो डॉट डॉट लगा देंगे। तो इस बार का मतलब ये होता है, ठीक है। और डॉट डॉट का मतलब ये शो करता है कि ये भी इनफाइनाइट टाइम्स है, ओके। तो यहाँ पे तो देखो क्या है, नॉर्मल सारे के नंबर रुके हुए नंबर जो चलते हुए नहीं है, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग नंबर है। और जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे हटा देते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर आर रैशनल नंबर। कह रहे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, समझ रहे हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है वो रैशनल है। तीसरा वाला भी पढ़ लेते हैं एक बार, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आर इरेशनल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नहीं है वो इरेशनल नंबर है। समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझो। मैं कह रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो चलते रहते हैं लेकिन जो नंबर आ रहे हैं बार बार वो सेम ही नंबर बार बार आ रहे हैं, वो सेम ही नंबर बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो रैशनल है। अगर सेम नंबर बार बार नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वो इरेशनल है। दोबारा बोलो, संग से सुनो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, जो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ नंबर बार बार आते जाते हैं। अगर अगर सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब रैशनल। अगर सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब इरेशनल, ठीक है। जैसे 0.33333333 बार बार रिपीट हो रहा है ना, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये रैशनल नंबर है। 0.12 12 12 12 12 12 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर रिपीट नहीं होता, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 15, फिर आया 115, फिर आया 1115, फिर आया 111115, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं, क्योंकि पहले आया था 15, फिर आया 115, फिर आया 1115, फिर आया 11115, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि पहले आया 10, फिर आया 100, फिर आया 1000, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं, तो इसका मतलब ये भी कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों हुए हमारे रैशनल और ये हुआ हमारा सिर्फ इरेशनल, दैट्स इट, ओके। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बताया ना कि आपको मैंने पढ़ाया, ये बेटा 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं आपके, ओके। अब देखो, अब बेसिकली इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा कि जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, वो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होता वो क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर होता है। ये रैशनल होता है और ये इरेशनल होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, जो पी वाई की फॉर्म में होता है वो रैशनल होता है, जो पी वाई की फॉर्म में नहीं होता वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब देखो
तो यहाँ क्वेश्चंस कैसे आने हैं, आपको ना डेसिमल फॉर्म में दे दिया जाएगा कोई नंबर, कैसे फॉर्म में दे दिया जाएगा, डेसिमल फॉर्म में, और बोलेगा उसको पीवाई की फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको पीवाई की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्या बोलेगा, आपको डेसिमल फॉर्म में दे देगा एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में दे देगा। पढ़ा है ना हमने डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर कौन से होते हैं, एक तो पीवाई की फॉर्म वाले होते हैं, और जो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर ये वाले और ये वाले डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, डेसिमल फॉर्म में नंबर दे देगा, बोलेगा उसको पीवाई की फॉर्म में कन्वर्ट करो, पीवाई की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो जो ये वाला एग्जांपल दे रखा है ये बहुत इजी है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग वाला पीवाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाले को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है बस, हल्का सा। देखो कैसे करना है, ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है, साफ दिख रहा है भाई, 3.142678, ये टर्मिनेटिंग नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि रुका हुआ नंबर है। आप देखो बाद में यहाँ पे डॉट डॉट डले हैं नहीं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। कह रहा है दिस इज अ रैशनल नंबर, हाँ हमें पता है भाई रैशनल नंबर है। इन द अदर वर्ड एक्सप्रेस दिस इन द पीवाई की फॉर्म, हम कह रहा है कि इसको पीवाई की फॉर्म में कन्वर्ट करो, कर देते हैं भाई। क्या करो बेटा, पॉइंट हटा दो, क्या करो, पॉइंट हटा दो। छोटी क्लासेस पढ़ के ऑब्वियस रहता है, जब भी टाइम्स में आए हो, हमने पढ़ा था डेसिमल चैप्टर, तो उसमें क्या पढ़ा था, ये जो पॉइंट है यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, नीचे लगेगा 1, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 उतने यहाँ पे नीचे 0 लग जाते हैं। ये हो गया पीवाई की फॉर्म में कन्वर्ट, आंसर खत्म। समझ में आया ना, पढ़ा था छोटी क्लासेस में हमारा डेसिमल चैप्टर, छठी में भी है, सातवीं में भी है, आठवीं में भी है ना। डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं, पॉइंट हटाया, पॉइंट का नंबर काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स है ना, तो 1 लगा के नीचे डिनोमीटर में 6 0 लगा दो, खत्म बात, ये हो गया हमारा पीवाई की फॉर्म में कन्वर्ट। ओके, अब दिक्कत आती है नॉन टर्मिनेटिंग वाले में। अब गौर से देखो, कह रहा है कि इसको हमें कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू फॉर्म में, इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, पी बाई क्यू फॉर्म में। इन्होंने एक चीज लिखी 0.33 इक्वल टू 0.3 पे बार, बिल्कुल हमने आपको समझाया था कि 0.3 पे बार का मतलब क्या होता है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना। अब हमें क्या करना है, 0.33333 को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम लास्ट वाले इसको क्वेश्चन की तरह करें तो क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे है ना, और 1 लगा के जितने 3 है उतने 0 लगाएंगे। अब ये बताओ 3 कितने हैं, इनफाइनाइट, 3 कितने हैं, इनफाइनाइट, तो कितने 0 लगाओगे, कुछ नहीं पता भाई, कितने 0 लगाओगे, इनफाइनाइट थोड़ी 0 लगाओगे। और डिनोट आपको इसको डॉट डॉट पे नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, ठीक है, एक और बात समझा दूं, यहाँ पे हम इसको डॉट डॉट में नहीं लिख सकते, प्रॉपर हमें पी वाई की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके दिखाना होता है। तो इसको करते हैं कुछ थोड़े अलग तरीके से, स्टेप वाइज समझाऊंगा, अच्छे से समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये भी। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट में इसको x के इक्वल में कर देना है, किसके इक्वल में लिखना है इसको, x के इक्वल में, x इक्वल टू 0.3333, बात खत्म। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है 3333। अगर ये होता 0.121212 तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है बेटा, 2 डिजिट, समझ रहे हो, 12 12 2 डिजिट हो गए ना, तो 2 डिजिट रिपीट हो रही है। अगर ये होता 0.125 तो कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है, 125 ठीक है। अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है बेटा, ओनली 1 डिजिट। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या करना है आपको, 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2, तो आपको करना है 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी, 3 डिजिट, तो आपको करना है 1000 से, जितने भी हैं उतने 0 लगा देना बस आपको 1 लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई 10, तो 10 को x से करेंगे तो 10x, और 10 को किससे करेंगे, 0.333 डॉट 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 से, 3 मतलब 3 तो इनफाइनाइट टाइम्स है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अच्छा एक और चीज, इसको मान लेना बेटा फर्स्ट इक्वेशन, जब x के इक्वल में लिखा ना आपने, इसको मान लेना इसको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
और जब हमने मल्टीप्लाई करा ये हमारा हो गया स्टेप 2। ये स्टेप मत लिखना आप लोग, बस आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या करा, उसको x के इक्वल में। स्टेप 2 में क्या करा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करा 10 से। और 10 से ही क्यों करा वो रीजन मैं आपको भी समझाया। जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उसके हिसाब से, अगर एक तो 10 से, दो तो 100 से, तीन डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से। अब देखो 10 को x से तो मल्टीप्लाई कर दिया 10x। अब 10 को 0.333 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। एक बहुत आसान तरीका है मेरे पास, कैसे करना है आपको। देखो 10 में कितने जीरो हैं, ओनली 1 जीरो। 10 में कितने जीरो, ओनली 1 जीरो। तो पॉइंट को ना राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो ओनली एक डिजिट बाद। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। 10 में कितने जीरो है, ओनली 1 जीरो। तो 10 में 1 जीरो है ना, तो डिजिट को सॉरी डेसिमल को एक डिजिट बाद ट्रांसफर मार दो। जैसे मान लो 10 में 1 जीरो है, पॉइंट यहाँ पर है, एक डिजिट बाद पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो 3.3333 बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझो। जैसे मान लो आपको 100 को मल्टीप्लाई करना होता है 0.1212 से, तो 100 में कितने जीरो है, दो। तो पॉइंट को ना दो नंबर बाद शिफ्ट कर दो यहाँ पर, तो ये आता 12.1212 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक और समझो, आपको अगर मल्टीप्लाई करना होता 2.1676767 इससे, ठीक है। तो 100 में कितने जीरो है बेटा, दो। तो पॉइंट को दो नंबर बाद शिफ्ट कर दो, मतलब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ लगोगे 216, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 76767 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करना। तो अब ये जो आया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको मान लेना बेटा सेकंड इक्वेशन, इसको मान लेना सेकंड इक्वेशन। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देना है, माइनस। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, 10x इक्वल टू 3.3333 डॉट 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 डॉट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, x इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 डॉट, और इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो इसका इस तरह लिख के सब्ट्रैक्ट करना, ओके। और एक चीज याद रखना, पॉइंट पॉइंट के नीचे होना चाहिए, पॉइंट पॉइंट के नीचे होना चाहिए। हमने प्लस माइनस सीखा है ना डिवीजन उसका, डेसिमल्स का। तो उसमें क्या करते थे हम लोग बचपन में, कि पॉइंट पॉइंट के नीचे रहता था, ठीक है। अब देखो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, और जितने भी पीछे 3 होंगे सारे के सारे कट गए होंगे, इनफाइनाइट टाइम से सारे इनफाइनाइट टाइम्स कट गए होंगे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 इनफाइनाइट टाइम्स है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 इनफाइनाइट टाइम्स है, सारे इनफाइनाइट टाइम्स 3, इनफाइनाइट टाइम 3 से माइनस हो गए होंगे। तो यहाँ क्या बचेगा पूरे में 0, और 3 में से 0 क्या, तो यहाँ बचा 3, ठीक है। और यहाँ पे x अकेला लिखा है, तो x अकेला नहीं है, मतलब वो 1x है। तो 10x में से 1x गया तो 9x, डन। अब इसको एज ए इक्वेशन की तरह बेटा सॉल्व कर देंगे। प्लस का 9 उधर जाके, सॉरी मल्टीप्लाई का 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 की टेल में घटा 1/3, तो ये आ गया आपका 1/3 आंसर। तो 0.333 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/3 लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में, ओके। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, जो भी क्वेश्चन है आपका उसको x के इक्वल में लिखो 1.272727 डॉट डॉट डॉट, और उसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई। और बोथ साइड मल्टीप्लाई किससे करोगे, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है बेटा, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 27 27 2 डिजिट ना, तो मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से। तो 100 इंटू एक्स और 100 इंटू 1.272727, 100 को x से करा 100x। अब 100 को 1.272727 से करेंगे। मैंने क्या बताया था, 100 में 2 जीरो, तो इस पॉइंट को 2 डिजिट बाद ट्रांसफर मार दो राइट हैंड साइड, तो पॉइंट यहाँ आएगा, तो 127, फिर पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट यहाँ लगा दो, फिर 27 27 27 रिपीट होता रहेगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट टाइम्स है, ठीक है, ठीक है।
और इसको मान लेंगे बेटा हम सेकेंड इक्वेशन। थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम लोग, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो 100x इक्वल 127.2727 डॉट 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 डॉट। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x इक्वल टू 1 पॉइंट, देखो पॉइंट पॉइंट के नीचे तो 1 यहाँ आएगा, तो 2727 डॉट 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 माइनस करना है। अब देखो जरा पीछे 27 इस वाले पॉइंट के बाद इनफाइनाइट टाइम्स है, इस वाले पॉइंट के बाद भी इनफाइनाइट टाइम्स है, तो सारे 27 से 27 7 से 2 7 2 7 2 सारे कटते हुए जाएंगे और यहाँ बचेगा सिर्फ 127 और 1, तो ये हो जाएगा माइनस करके 126 और 100 में से x दिया तो ये हो गया आपका 99। ओके, अब इसको एज ए इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 126 डिवाइड बाय 99 और ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, नहीं हो रहा है तो रहने दो। ये कैंसिल हो रहा है बेटा 3 की टेल में 33 बार में और ये 3 की टेल में 42 बार में, तो ये आ गया 42/33 आंसर। डन। तो इसका मतलब 1.2727 को पी वाई की फॉर्म में क्या लिखेंगे 42/33। अब एक लास्ट एग्जांपल और है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है नहीं नहीं लास्ट नहीं, कौन सा ग्राम है, ठीक है सेम क्वेश्चन है बेटा, वैल्यू चेंज है, इसको भी हमें पी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं, ये भी आपके बुक का एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल्स भी कवर हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले इसको x के इक्वल में लिखना होता है हमें 0.2353535, ये रिपीट हो रहा है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय किससे, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटा 35 2 को मत काउंट करना, रिपीट ओनली 35 हो रहा है, रिपीट ओनली 235 नहीं हो रहा, ओनली 35 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 100 से ही करेंगे, तो 100 इंटू एक्स और 100 इंटू 0.23535 डॉट 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 100 को x से करा 100x, अब 100 को 0.235 से करेंगे तो जो पॉइंट है बेटा 100 में 2 जीरो, तो पॉइंट 2 डिजिट बाद ट्रांसफर हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो 3 के बाद तो 23 फिर पॉइंट लगेगा, फिर आगे आपका 53 इनफाइनाइट टाइम्स और इसको मान लेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करते थे बेटा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन किस में से सेकेंड इक्वेशन में से, तो 100x इक्वल टू 23.535353 डॉट 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 और x इक्वल टू क्या है हमारा 0.23553। ओके, माइनस करते हैं, देखो 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, लेकिन ये 5 से 2 नहीं कट रहा, तो ये बचेगा हमारा 5 में से 2 गया 3, डेसिमल का डेसिमल 23 में से 0 गया तो 23 और 100x में से 1x दिया तो 99x, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आती है बेटा 99 मल्टीप्लाई में तो 23.3 डिवाइड बाय 99। ओके, और डेसिमल है ना, डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 233/990। तो 0.2353535 को पी वाई की फॉर्म में क्या लिखेंगे 233 डिवाइड बाय 990। डन। अब एक लास्ट एग्जांपल और है, कह रहा है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमने पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी, वहां हमने सीखा था दो नंबरों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना। क्या निकालना बेटा, एक रैशनल नंबर। यहां हम सीखेंगे दो नंबरों के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना। क्या निकालना, इरेशनल नंबर। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है, दो नंबर्स कोई से भी दो नंबर हो 1 2 हो या 0.1 से 0.2 हो, इनके बीच में हमेशा याद रखना जो भी नंबर हो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं बेटा, इनफाइनाइट्स।
तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। बहुत इजी तरीका है। क्या करना है आपको, जो 1/7 है और जो ये 2/7 है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसको क्या करो, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे? 1/7 का मतलब क्या होता है बेटा, 7 से डिवाइड करना है 1 को। 7 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो डेसिमल लेंगे तो ये हो गया 0, और 7 आया फिर 1 बार में, बचा 3, फिर दोबारा 0 लेंगे, 28 आया 4 बार में, माइनस करेंगे फिर 2 बचा, फिर दोबारा 0 लेंगे, 14 आया 2 बार में, माइनस करेंगे फिर 6 बचा, फिर दोबारा 0 लेंगे, फिर 56 आया 8 बार में। मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ आपका आते रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 डेसिमल तक सॉल्व करना, उससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आ रहा है 0.1428 समथिंग। ओके, ऐसे 2/7 का कर लेते हैं। तो 2 को डिवाइड करना है 7 से, डेसिमल ले लेंगे तो 0 लग जाएगा। 14 आया 2 बार में, बचा 6, 60 तो आता नहीं है, 56 आया 8 बार में, बचा 4, फिर आया 35 5 बार में, माइनस बचा 5, 49 आया फिर 7 बार में। तो ये भी कुछ आपका अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 0.2857। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए आए तो सबसे पहले उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब भी आपको दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो हमने कर दिया। और जब भी डिवाइड करो तो देखो बहुत सारे नंबर होते हैं, डिवाइड पता नहीं होते ही रहेंगे। तो अब क्या करना, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 डेसिमल तक सॉल्व करना। जैसे मैंने यहाँ पे 4 कर दिया है, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा हो तो 3 तक करना बस। ओके, इसको ऐसे हटा देते हैं हम लोग। इतना करने के बाद बेटा आपको करना क्या है, जो ये नंबर आए हैं इनके बीच में हमें कितने फाइंड करने हैं, एक ही फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको दो करके दिखाता हूँ। देखो 0.14 है और ये 0.28 है। इनके बीच में मुझे कोई से भी दो नंबर सोच लो आप, इनके बीच में कोई से भी दो नंबर सोच लो। जैसे मान लो मैंने सोच लिया 0.17 और 0.21, अपनी मर्जी से कोई से भी दो चीज सोच लिया मैंने। अब इनको आप इरेशनल बना दो अपने हिसाब से। अब इनको क्या करो, आप इरेशनल बना दो अपने हिसाब से। इरेशनल क्या होते हैं, जो नंबर रिपीट नहीं होते हैं, जो नंबर रिपीट नहीं होते हैं डेसिमल के बाद, है ना। मैंने बताया था इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसका मतलब आप खुद ही इसको अपने आप ही ऐसी डेसिमल फॉर्म बना दो इन दोनों नंबर्स को कि ये रैशनल नंबर फॉर्म करें। जैसे मान लो ये 17 है, फिर मैंने लिख दिया 170, फिर मैंने लिख दिया 1700, फिर मैंने लिख दिया 17000। ये जैसे 21 है, इसको मैंने लिख दिया 210, फिर लिख दिया 2100, फिर लिख दिया 21000। तो देखो सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं नहीं, क्योंकि सेम नंबर रिपीट होते तो क्या बन जाता, वो रैशनल बन जाता। सेम नंबर रिपीट नहीं होते तो क्या बनता है, ये रैशनल बनता है। तो अपनी मर्जी से आपको क्या करना है, कुछ भी नंबर आगे प्लॉट कर देना है जो रिपीट ना हो रहे हो, वो इरेशनल नंबर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब खुद देखो, हमें 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर बताना था। डेसिमल फॉर्म में इसको बोलेंगे 0.1428, 0.2857 समथिंग। इनके बीच के मैंने दो नंबर लिए, इनके बीच के तो बताने थे मैं तो कोई भी नंबर, तो मैंने मान लो 17 और 21 ले लिया और इनको इरेशनल बना दिया, खत्म बात। बस इतना सा करना है आपको इसमें, ठीक है। इसी के साथ बेटा इसका इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।